उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। जो उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ये जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। अगर हम तीनों में से कोई भी किसी पार्टी के टच में हो या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हो, कभी नहीं मिलेंगे हम आपको, किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए, हम अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। वो झूठा राजनीतिक आरोप था। जीत का सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह और देश के पहलवानों को। दबदबा कायम है, वो भगवान ने दे रखा है, वो हमने नहीं कायम किया, वो भगवान का दिया हुआ दबदबा। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी अनीता श्योराण को मात दी है। संजय सिंह को मिली जीत पर बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि संजय सिंह की जीत देश के पहलवानों की जीत है, कुश्ती की जीत है। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है। जीत के बाद संजय सिंह ने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सारे आरोप राजनीतिक थे और राजनीति का जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। ब्रिजभूषण सिंह के करीबी ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मैं उनके करीब हूँ। यही नहीं, संजय सिंह ने तो इस बात से भी इनकार कर दिया कि किसी महिला पहलवान का उत्पीड़न हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीति कर रहा है तो उसका जवाब राजनीति के अखाड़े में ही मिलेगा। वो कोर्ट में है, कोर्ट उसका निराकरण करेगा। सर, आप किस तरीके से सतर्कता बरतेंगे इसको लेकर, जो ये चीजें? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो सतर्कता बरतेंगे, उसमें पूछना क्या है। तो झूठा राजनीतिक आरोप था। अब बाकी हम लोग को कुश्ती को आगे बढ़ाना है, कुश्ती को करना है बस। बच्चों को कुश्ती पीछे गई है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, रात दिन मेहनत करके कवर कर लेंगे नेताजी के नेतृत्व में। जीत का सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह और देश के पहलवानों को। आज मिलने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? आपने लिखा है दबदबा कायम है। दबदबा कायम है, वो भगवान ने दे रखा है, वो हमने नहीं कायम किया, वो भगवान का दिया हुआ दबदबा है। आरोप चल रहे हैं, जो आरोप लगे थे, रुक जाइए, सिंगल लाइन जी बोलिए। आरोप सब निराधार है, वो कोर्ट निर्धारित कर देगा। उसको कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट उसको निर्धारित कर देगा। ब्रिजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने जाने पर हरियाणा से आने वाले खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आहत नजर आए। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कहा कि इन नतीजों का ये मतलब है कि महिला पहलवानों को उत्पीड़न झेलते रहना होगा। कुश्ती महासंघ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबा कायम रहने पर पहलवान साक्षी मलिक ने खेल ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। विनेश फोगाट ने कहा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि देश में न्याय कैसे पाएं। हमारी कुश्ती का भविष्य अंधेरे में है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब किस दिशा में जाएं। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह,
स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। ब्रजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज़्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा। ये जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। हमें नहीं पता हमारे देश में न्याय कैसे मिलता है। यही नहीं, बजरंग पूनिया ने इस दौरान सरकार पर भी निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के हमसे किए वादे पूरे नहीं हुए। पूनिया ने अपने आंदोलन को राजनीतिक कहे जाने के आरोपों को भी गलत बताया और कहा कि हम किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, यहाँ राजनीति के लिए नहीं आए हैं, स्वच्छ के लिए लड़ रहे हैं। खेल मंत्री जी ने ऑन कैमरा बोला था, मीडिया के सामने बोला था कि ब्रजभूषण और उससे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान WFI में नहीं आएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है, हम सिर्फ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे थे, हम बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनके साथ शोषण हो रहा था उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो वो खिलाड़ियों को बता रहे हैं कि भाई जातिवाद हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं आज पूरी मीडिया बैठी है देश की, अगर हम तीनों में से कोई भी किसी पार्टी के टच में हो या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता हो, कभी नहीं मिलेंगे हम आपको, किसी भी पार्टी के साथ नहीं मिलेंगे। हम राजनीति करने नहीं आए, हम अपनी बहन बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। दरअसल इन पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाया था और जंतर मंतर पर धरना भी दिया था। इन लोगों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य या रिश्तेदार इस चुनाव में नहीं उतरा था, लेकिन उन्होंने अपने करीबी संजय सिंह को उतार दिया था। संजय सिंह को 47 में से 40 वोट मिले हैं, जबकि उनके मुकाबले में उतरी अनीता श्योराण महज 7 वोट ही पा सकी। आंदोलनकारी पहलवानों ने अनीता को अपना समर्थन दिया था। जानकारी के लिए बता दें कि संजय सिंह को कुश्ती से बेहद लगाव माना जाता है और ये मौजूदा समय में वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा वो कुश्ती संघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। संजय सिंह को लेकर कहा जाता है कि पूर्वांचल की महिला पहलवानों को आगे बढ़ाने में इनका बड़ा ही अहम रोल है। संजय सिंह मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। संजय सिंह पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से कुश्ती संघ से जुड़े हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह के काफी नजदीकी माने जाते हैं। संजय सिंह सबसे पहले 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिला अध्यक्ष बने थे। उसके बावजूद जब यूपी में साल 2009 में कुश्ती संघ बना तो ब्रजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे और संजय सिंह को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी।